सर आज वार्ता होने जा रही है, ये 69,000 के लिए जो प्रदर्शन कर रहे हैं या आरक्षित अभ्यर्थी, तो क्या कुछ होने जा रहा है सर आप वार्ता में? देखिए, कई बार वार्ता हो चुकी है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में से कुछ जो अभ्यर्थी थे उनकी तरह तरह की आपत्तियां थी, तरह तरह की आशंकाएं थी। कई बार हमारे अधिकारियों ने, हमारे डायरेक्टर ने, हमारे महानिदेशक ने, हमारे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अलग अलग स्तरों पर उनकी आशंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। लेकिन अब चूंकि अलग अलग ग्रुप अलग अलग समय में आता है, मेरी भी वार्ता हो चुकी है। मेरे आवास पर भी एक दिन लोग बैठे थे, उस दिन भी बातें हुई हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले थे और उनसे आग्रह किया था कि हमारी बात सुन ली जाए। हमको अध्यक्ष जी ने ऐसा निर्देश दिया था, ऐसी अपेक्षा की थी कि एक बार बैठ के बात हो जाए। इसलिए हमारे अधिकारी और हम भी उपस्थित रहेंगे। उन अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल को हमने यहाँ बुलाया है। उनकी जो आशंकाएं होंगी, उन आशंकाओं पर हमारे सभी अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर। सर आप कह रहे हैं कि पहले से ही कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हुई, सारी निष्पक्ष हुई, तो इसका मतलब कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पूरी भर्ती प्रक्रिया में किसी आरक्षण के उपबंध को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के समय समय पर कार्मिक विभाग के जारी नियम कानून है, उन सारे कानूनों का पालन करते हुए भर्ती हुई है। लेकिन अगर कुछ लोगों को उसको लेकर आशंका है, उनके मन में कुछ सवाल हैं, तो हमारी सरकार संवाद को पसंद करती है। हम ये नहीं चाहते कि कोई ये ना कहे कि हमको नहीं सुना गया, इसलिए उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है। हमारे सारे अधिकारी उनकी आशंकाओं का समाधान। तो आपके बात से लग रहा है कि कोई आरक्षण की बात हुई सर, उससे कम हमको आरक्षण। अब ये अभी अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल और हमारे अधिकारी वार्ता कर लेंगे और मुझे विश्वास है कि वो संतुष्ट होंगे कि कोई सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती है। और हमारी सरकार तो इस बात की पक्षधर है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया, पूरी पारदर्शिता, पूरे नियम कानून से होने चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आरक्षण के उपबंधों को मिला के? आपकी बात से लग रहा है सर कि वार्ता के लिए वार्ता हो रही, कोई नया नतीजा नहीं निकलने जा रहा है इसमें? नहीं, नया नतीजा क्या मतलब? हम किसी को संतुष्ट करने के लिए भर्ती प्रक्रिया बदल देंगे? आप इस तरह से पूर्वाग्रह होकर सवाल मत पूछे। मैं कह रहा हूं कि मैं बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूं कि आरक्षण के सभी उपबंधों का पालन हुआ है। लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक और क्या हो सकती है सरकार? फिर भी कुछ लोगों को अगर आशंका थी तो उनके आशंका का समाधान करने के लिए अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब किसी को खुश करने के लिए क्या हम मान लें कि यहाँ गलती हुई है? कुल मिला के आज समाधान निकल सकता है? नहीं, समाधान क्या, भर्ती हो गई है, समाधान क्या निकलना? कोई गतिरोध है ही नहीं, गतिरोध है ही नहीं। कुछ लोगों के मन में संशय था, इसलिए हमने सारे जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया है। आमने सामने बैठकर वो बात करेंगे, उनका संशय दूर होगा। सर एक आखिरी सवाल है, जो 18,110 टीचर का डाटा मिसिंग था सर, वो 17 दिसंबर डेट निकल गई। आप लोगों ने कहा था कि एसटीएफ को जांच देंगे, तो क्या रहा सर उसमें? अभी कोई मामला जो एसटीएफ और एसआईटी आदि से जुड़ा है, उस पर मीडिया में कोई बयान देना उचित नहीं है। जैसा होगा आपको जानकारी। अभी कितने रह रहे हैं जो मिसिंग है सर 18,110 में से? मुझे इसकी कोई समय आंकड़ा मेरे पास नहीं है, जानकारी होगी आपको। ठीक है सर, थैंक यू।